उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिला और उसकी 13 साल की बेटी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रामपुर के गांव में एक स्थानीय व्यापारी के घर में घुसे 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों से बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि रामपुर के सैफनी थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक दुकान चलाने वाला व्यापारी अपनी पत्नी, बेटी और 16 साल के बेटे के साथ रहता है। रविवार की सुबह उन्होंने पुलिस को बताया कि 3 लुटेरे उसके घर में घुसे और 5,000 रुपये नकद, एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बाद में आईपीसी की धारा के तहत 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके कुछ घंटों बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया कि वो लुटेरों में से एक को जानता है और उन्होंने उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ 3 घंटे तक रेप किया है। इसके बाद एसपी अशोक कुमार शुक्ला और एएसपी संसार सिंह पीड़ित के गांव पहुंचे और परिवार से मिले। उन्होंने परिवार के सभी 4 सदस्यों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद आईपीसी की धारा 376D को पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के साथ एफआईआर में जोड़ा गया। एएसपी संसार सिंह ने बताया कि शुरुआत में शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ हुए बलात्कार के बारे में नहीं बताया था। रेप पीड़िताओं को मेडिको लीगल जांच की जा रही है और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। बिलारी रोड पे शाह मोहम्मद जी रहते हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके यहाँ कुछ चोर आ गए हैं और उनका हाथ पांव बांध दिए हैं। उनका मोबाइल सैमसंग का और 5,000 रुपये ले गए हैं। पहले ही उन्होंने सूचना दिया, इस पर पुलिस गई और जांच पड़ताल किया और क्या कहते हैं कि उनकी एफआईआर भी लिखी। बाद में उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी से बलात्कार भी हुआ, हमारी बेटी भी थोड़ी दूर से बलात्कार हुआ। तो घटना का नेचर थोड़ा सा बदला, गंभीरता बढ़ी। मेरे को भी सूचना मिली कि तो बड़ी बात हो गई, अगर बलात्कार की बात है तो हम लोग आए, हम भी मौके पे गए, मौका देखे शाह मोहम्मद से मैंने बात भी की। उनका ये कहना है कि उस समय में जो है उन्होंने जो लिख के तहरीर दिया था, हमको याद नहीं आया ये चीज़ें लिखना। और फिर जो है उन्होंने एक आदमी का नाम भी खोला कि फलाने किया बलात्कार। तो मैंने कहा ये भी तुमको नहीं याद आया, ये भी कहने नहीं याद आया। तो बहरहाल उन्होंने जो भी बयान दिया है कि हमारी पत्नी, हमारी बेटी से 3 लोग आए थे, एक नाम भी लिया है उन्होंने, फलाने आए थे और फलाने से 2 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। 17 तारीख को कैफ करके नाम है स्वामी का, ये कैफ से झगड़ा हुआ। हमारी पंचों की दुकान है, कुछ बहुत सारी बातें बताई हैं कि वो एक सामान ऐसा आपत्तिजनक सामान मांग रहे थे हमारे बेटे से। तो बेटा हमारा अपनी माँ से पूछा कि ये सामान दे दो, तो माँ ने डांटा कि सामान क्यों मांग रहे हो उससे। तो ये सब जांच का विषय है। 17 तारीख को लड़ाई भी हुई थी कैफ से इनकी। इनका कहना है कैफ थे, 2 आदमी और थे और सामान भी लेके बलात्कार भी किए। वो सारी चीज़ें हमने नोट करके मैंने कहा ठीक है भाई, इनके केस को आप जो है जैसा बता रहे उस मुताबिक धाराएं लगाइए और जो फर्दर फॉलोअप है वो कराइए। तो उनकी धाराएं बढ़ा करके उनकी पत्नी, उनकी बेटी का मेडिकल और 164 करा रहे हैं। कैफ को भी बुलाया है मैंने, कैफ भी मिल गया है। मैंने कहा इसकी पूछताछ करो। थोड़ा सा डाउट इस बात का है कि पहले एफआईआर कुछ आप दे रहे हो, बाद में कुछ बढ़ा रहे हो, तो घटना बड़ी है ना जी। किसी को इस तरह से जेल भेजना भी ठीक नहीं है बिना पूरा तस्दीक किए। झगड़ा भी हो रहा है और बाद में भी दे रहे हो, हल्का सा 1% का डाउट है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे।